आइए प्रिय छात्रों, तो मैं आपके लेकर आया हूँ 10th क्लास का जो आपका HBSC बोर्ड हरियाणा का जो आपका 18 अप्रैल 2022 को आपका जो पेपर हुआ साइंस का, इसका सेट डी लेकर आया हूँ। तो सेट डी के अंदर हम सेट डी लेकर आए हैं। तो सेट डी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, इसके राइट आंसर क्या होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और अन्य सहपाठियों को भी अपनी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखिएगा आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपका पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का रखा है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता है वो कितनी है। एक गोलीय दर्पण की जो वक्रता है इसके फोकस दूरी क्या होगी। तो 7.5 हो जाएगी, 2 से भाग कर देंगे इसका ये फॉर्मूला लगा करके। तो 7.5 यानी कि 7.5 हो जाएगा। एक सामान्य दृष्टि के लिए वैसे के लिए सुस्पष्ट दृश्य अलग दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर होगा भाई, वो 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए आपसे। ये तो बेसिक सवाल है, ये आपके NCERT की बुक के ऑप्शन टाइप में से चक्का हुआ क्वेश्चन है, सीधा वहीं से उठाया ये क्वेश्चन। प्रकाश, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देख सकते हैं हम कि प्रकाश के कारण यानी कि प्रकाश के खालिस्तान के कारण आकाश नीला रंग हो। तो प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि धूलकण होते हैं उनसे जो प्रकाश टकराता है तो वो अलग अलग दिशाओं में फट जाता है, तो इस प्रकीर्णन के कारण। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है तो वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगला आपका क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा पर आधारित एक संयंत्र का नाम लिखिए। आप सौर कुकर भी लिख, सौर कुकर या सौर प्लेट लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र जो आपका अलग अलग लगाए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर भी लगाया गया है। वैसे सौर कुकर भी आप लिख सकते हैं, सौर कुकर बेस्ट एग्जांपल 1 नंबर में लिखना था। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यानी कि जो पहले की परंपरा में नहीं रहा तो उस टाइम क्या करते, ताप विद्युत संयंत्र सौर ऊर्जा का यूज करते थे हम। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन जल विद्युत, इसके अंदर जीवाश्म ईंधन होगा, जीवाश्म ईंधन इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि पहले हम ताप विद्युत का प्रयोग करते नहीं, तेल डीजल का इसका बाद में हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोमबत्ती को जलाने के लिए ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, तो किस में बदल जाती है वो ऊर्जा, ए और बी दोनों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन है कि जैव गैस में कौन सी गैस नहीं होती कहा गया है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जल ग्रहण संग्रहण कोई प्राचीन प्रथा संरचनाएं है, वो है कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कुल्ह इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान एक ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर दी गई जो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया आपकी लिख रखी है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि यही नाम आपको फिर से लिख देना है इसके अंदर। अगला जो आपको क्वेश्चन है कि शरीर मेरुरज्जु खालिस्तान की रक्षा करता है। तो मेरुरज्जु किसकी रक्षा करता है, रीढ़ की हड्डी की। रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी की। हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य कौन करता है। तो नियंत्रण और श्रम हार्मोन ये कौन सा करता है आपका, तंत्रिका तंत्र। अमीबा लैंगिक जनन किस विधि से होता है। अमीबा में लैंगिक जनन होता है वो बहुखंडन द्वारा होता है। थोड़ा सा फोटो खींचने में मतलब जल्दबाजी में हो गया था, सही फोटो नहीं आ पाया था, इसके लिए माफी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन जो आपका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा खालिस्तान का मिश्रण है। तो ये क्या इसका मिश्रण है, इसका ऑप्शन वही मुझे ध्यान नहीं है इसका, तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु के भंडारण के लिए केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम को, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 283। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक दोहरे आबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं आपको, द्विआबंध, द्विआबंध होते हैं उन्हें। एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं, यानी कि द्विआबंध, उन्हें क्या कहते हैं, द्विआबंध हो जाएगी इसका। पेंटेन का सूत्र तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो C5H12, ये C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर C 4 है। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? तो वक्र आपको पता है किससे, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो इसका भाई थोड़ा सा सही ध्यान नहीं है, ये होगा कि पता नहीं, इसका मुझे ध्यान, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादपों में जल और खनिजों लवणों की उपमुख्यता में सहायक होती है? तो इसका जो D इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में मेरुरज्जु रक्षा करता है। शरीर में मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। शरीर में मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी। हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य कौन तथा हार्मोन करते हैं? ये सब रिपीट हो गए क्वेश्चंस, यहाँ से नहीं किए थे, ये यहाँ से आगे 25वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है? तो ऑप्शन नंबर A, साइप्रोगायरिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इस बात का निर्धारण करते हैं कि जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्णतः विश्वसनीयता के वंशागत, तो जीन्स जो जीन होते हैं आपके, जीन वो इसका निर्धारण करते हैं। तो पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों के अंदर गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, XY। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, घास, बकरी और मानव। क्वेश्चन नंबर 29, किस पोषी स्तर पर शाकाहारी, तो शाकाहारी वे दूसरे पोषी स्तर पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 आज आपका है, निम्नलिखित में से CFC का उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में और अग्नि मिश्रण में नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह जो वाटर कूलर होते हैं उनके अंदर जो गैस भरी जाती है वो CFC गैस होती है। तो ये आपका पेपर था, जो आपका सेट D के जो 30 ऑप्शन टाइप आए हुए हैं। और अब देख लेते हैं हम जो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो। प्रणालिका से आपका क्या रहा है? एक प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने चुंबकीय क्षेत्र को लिखित कीजिए। फ्लेमिंग का दाक्षिण हस्त नियम, मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर, विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपकी अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ वियोजन, विस्थापन, समपोषी में विषमपोषी में अंतर, ये मानव विवर्षण के क्या कार्य हैं, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नाम एक चित्र। और तो ये आपका पेपर यहाँ कंप्लीट होता है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और कोई कमी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, राइट आंसर एक आधेगा। अगर बाय मिस्टेक गलती होगी तो आपका उसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।